आत्मनिवेश की कला, संख्याओं से परे एक यात्रा। मुंबई के हलचल भरे वित्तीय जिले में, जहां ऊंची इमारतें आकाश को छूती थीं और हर पल डॉलर और रुपए का खेल चलता था, वहां आरव नाम का एक युवा महत्वाकांक्षी निवेशक अपने दिन बिताता था। उसकी तेज तर्रार बुद्धि और संख्याओं को समझने की अद्भुत क्षमता ने उसे बाजार में एक उभरता हुआ सितारा बना दिया था। आरव का जीवन सिर्फ मुनाफे, जोखिम और निवेश के आंकड़ों के इर्द गिर्द घूमता था। उसके लिए सफलता का एकमात्र माप उसके पोर्टफोलियो का बढ़ता ग्राफ था। वो मानता था कि धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और जिसने अधिक धन कमाया वही सबसे अधिक सफल है। आरव अपने काम में इतना डूबा रहता था कि उसे रिश्तों, व्यक्तिगत कल्याण या अपने आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसके दोस्त अक्सर शिकायत करते थे कि वो हमेशा अपने फोन या लैपटॉप पर रहता है, कभी पूरी तरह से उपस्थित नहीं होता। उसके माता-पिता, जो एक छोटे शहर में सादगी भरा जीवन जीते थे, उसे अक्सर फोन करके जीवन में संतुलन बनाने की सलाह देते थे, लेकिन आरव उनकी बातों को पुरानी सोच कहकर टाल देता था। उसके लिए भावनाएं और संबंध सिर्फ निवेश के रास्ते में बाधाएं थीं। एक दिन आरव की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसके सारे सिद्धांतों को हिला दिया। उसकी छोटी बहन, जो उससे बहुत प्यार करती थी, अचानक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई, जिसके लिए बहुत महंगे इलाज की आवश्यकता थी। आरव ने अपनी सारी वित्तीय विशेषज्ञता लगा दी। उसने अपने सारे निवेशों को खंगाला, अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसे की कमी और चिकित्सा प्रणाली की जटिलता ने उसे असहाय महसूस कराया। इस दौरान उसने पहली बार पैसों की सीमाओं को महसूस किया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि भावनात्मक समर्थन, धैर्य और समय की भी बात थी। ऐसी चीजें जिन पर उसने कभी निवेश नहीं किया था। जब उसकी बहन अस्पताल में संघर्ष कर रही थी, आरव ने देखा कि उसके कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य, जिनके पास वित्तीय रूप से शायद आरव जितना कुछ नहीं था, लेकिन वे अपनी उपस्थिति, अपनी करुणा और अपने समय का निवेश कर रहे थे। एक पुराने स्कूल के शिक्षक श्री शर्मा, जिन्हें आरव एक सफल व्यक्ति नहीं मानता था क्योंकि उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं था, वे प्रतिदिन अस्पताल आते थे। वे आरव की बहन के साथ घंटों बातें करते, उसे कहानियां सुनाते और उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। श्री शर्मा ने आरव के साथ भी बहुत समय बिताया, उसे शांत किया और उसे बताया कि जीवन में कुछ चीजें पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं। वे उसे आत्मनिवेश का अर्थ समझाने लगे। श्री शर्मा ने आरव से कहा, बेटा, तुम हमेशा संख्याओं में उलझे रहे हो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति संख्यात्मक नहीं होती। सच्चा निवेश अपने भीतर होता है, अपने चरित्र में, अपनी नैतिकता में, अपने ज्ञान में और दूसरों के साथ अपने संबंधों में। जब तुम अपने धैर्य में निवेश करते हो तो तुम तूफानों से निपटने की शक्ति प्राप्त करते हो। जब तुम करुणा में निवेश करते हो तो तुम दूसरों के दिलों में जगह बनाते हो। जब तुम ज्ञान में निवेश करते हो तो तुम विवेक प्राप्त करते हो। ये ऐसे निवेश है जो तुम्हें कभी घाटा नहीं देंगे। आरव ने पहली बार इन बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने अपनी बहन के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया, न केवल उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में, बल्कि उसे भावनात्मक समर्थन देने में। उसने अपने दोस्तों से बात की, उनके साथ अपनी चिंताएं साझा की और उनकी मदद स्वीकार की। उसने अपनी रातों की नींद हराम करके वित्तीय रिपोर्टों का विश्लेषण करने के बजाय श्री शर्मा द्वारा दी गई कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, जो उसे आंतरिक शांति प्रदान करता था। ये सब आरव के लिए एक पूरी तरह से नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां सफलता को शांति, संतोष और प्रेम से मापा जाता था। धीरे धीरे आरव ने अपने सोचने के तरीके में बदलाव महसूस किया। उसने सीखा कि जब वो अपने अंदर निवेश करता है तो वो बाहर की दुनिया को बेहतर ढंग से संभाल पाता है। जब उसने अपने तनाव को कम किया तो वो अपनी बहन की स्थिति के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हुआ। जब उसने दूसरों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया तो उसे एक ऐसा समर्थन नेटवर्क मिला जिसने उसे सबसे मुश्किल समय में सहारा दिया।
उसकी बहन आखिरकार ठीक हो गई, लेकिन उस अनुभव ने आरव को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने वित्तीय करियर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, बल्कि उसे एक नए उद्देश्य के साथ देखा। उसने अब केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए निवेश न किया, बल्कि उन कंपनियों और परियोजनाओं में भी निवेश किया जो सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार थीं। उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य संकटों का सामना कर रहे थे। आरव ने आत्मनिवेश के सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने हर सुबह ध्यान किया, हर दिन कुछ नया सीखा और दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास किया। उसने पाया कि सच्चा धन बाहरी संपदा में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, मजबूत रिश्तों और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में निहित है। उसकी यात्रा संख्याओं से परे निकलकर सच्ची समृद्धि की ओर अग्रसर थी। वह अब एक सफल निवेशक था, लेकिन उससे भी कहीं अधिक वह एक संतुलित, दयालु और समझदार इंसान था, जिसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निवेश को पहचान लिया था।